आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे फिनोमिनन की जिनका जलवा पिछले 30 सालों से भी ज्यादा समय से बिल्कुल कम नहीं हुआ है। मतलब एक ऐसा सफर जिसने एंटरटेनमेंट की दुनिया को पूरी तरह से डोमिनेट किया है। देखिए, ये सिर्फ किसी एक एक्टर की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे कल्चरल इम्पैक्ट की बात है जिसने कई पीढ़ियों को अपना दीवाना बनाया और बॉक्स ऑफिस के सारे रूल्स ही बदल कर रख दिए। अब आप शायद सोच रहे होंगे, एक आम सा लड़का जिसने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया था और जो असल में एक्टर नहीं बल्कि एक फुटबॉलर बनना चाहता था, वो आखिर कैसे 2900 करोड़ रुपए का इतना विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेता है। ये कॉन्ट्रास्ट और ये सफलता दोनों ही सच में हैरान करने वाली है ना। तो चलिए इस बहुत ही दिलचस्प सवाल की गहराई में चलते हैं और इस स्टारडम के असली स्केल को समझते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, यानी इस सुपरस्टार की जड़ों से। देखिए, 1988 में आई थी फिल्म बीवी हो तो ऐसी, एक ऐसा डेब्यू जिसे शायद ही कोई याद रखना चाहेगा। एक सपोर्टिंग रोल था और कमाल की बात तो यह है कि उसमें आवाज तक किसी और की डब की गई थी। लेकिन असली मैजिक इसके ठीक एक साल बाद हुआ। 1989 में जब मैंने प्यार किया रिलीज हुई तो बस बॉक्स ऑफिस पर मानो तूफान आ गया। ये फिल्म 21 करोड़ की भारी भरकम हिट साबित हुई। जरा सोचिए, सिर्फ एक साल और एक फिल्म ने 23 साल के एक अनजान लड़के को रातों रात देश के हर घर में मशहूर कर दिया। क्या टर्न अराउंड था वो। और बस यहीं से शुरुआत होती है बॉक्स ऑफिस के सुल्तान की। अगर हम इस लंबे करियर के अहम पड़ावों को देखें तो एक शानदार टाइमलाइन सामने आती है, खुद को लगातार बदलने की एक बेजोड़ टाइमलाइन। 1989 के अल्टीमेट रोमांटिक हीरो प्रेम से लेकर 1994 के हम आपके हैं कौन वाले दौर तक, जहां वो हर भारतीय परिवार के चहेते बन गए। फिर आता है 2009 वांटेड का साल, एक अनस्टॉपेबल एक्शन सुपरस्टार के रूप में जो वापसी हुई, उसी ने 100 करोड़ क्लब की नींव रखी। और फिर 2015 में बजरंगी भाईजान के साथ उन्होंने इमोशंस के दम पर एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। तो यहां सबसे अहम पॉइंट क्या है? वो है इन बदलावों की असली फाइनेंशियल पावर। जब जब उन्होंने अपनी स्क्रीन इमेज बदली, कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए। और ये चीज अपने पीक पर तब पहुंची जब बजरंगी भाईजान रिलीज हुई। सरहदों के पार की इस बेहद भावुक कहानी ने दुनिया भर में, जरा ध्यान दीजिएगा, 969 करोड़ रुपए का भारी भरकम कलेक्शन किया। ये आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए लिटरली माइंड ब्लोइंग है। अब 3 दशकों तक राज करने के लिए आपको बहुत वर्सेटाइल होना पड़ता है। एक तरफ 1990s के दशक का वो शर्मीला, आज्ञाकारी फैमिली एंटरटेनर है जिसने हम आपके हैं कौन जैसी रिकॉर्ड तोड़ पारिवारिक फिल्में दी, और दूसरी तरफ है मॉडर्न दौर का वो स्वैग से भरा एक्शन बीस्ट। दबंग के चुलबुल पांडे को ही ले लीजिए, जिसने एक्शन कॉमेडी का एक नया गोल्ड स्टैंडर्ड सेट कर दिया। बिल्कुल अलग जॉनर, बिल्कुल अलग ऑडियंस, लेकिन दोनों ही अवतारों में स्टारडम का दबदबा बिल्कुल बराबर। हम सब जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है, जहां हर शुक्रवार किस्मत बदलती है। एक फ्लॉप और बड़े बड़े करियर हिल जाते हैं। लेकिन इस अनिश्चित दुनिया में 2009 से लेकर 2021 तक लगातार 17 हिट फिल्में देना, ये सच में कोई मजाक नहीं है। ये ऑडियंस के साथ एक अटूट कनेक्शन का पक्का सबूत है। एक दशक से ज्यादा समय तक बिना किसी फ्लॉप के बॉक्स ऑफिस पर राज करना ही स्टार पावर की असली परिभाषा है। खैर, बॉक्स ऑफिस से थोड़ा हटकर अब बात करते हैं द मैन बिहाइंड द मसल की। 2026 में 60 साल के होने वाले स्टार का फिटनेस के लिए जो जुनून है ना, वो बिल्कुल हैरत अंगेज है। 5 फुट 8 इंच की हाइट, 80 किलो का वजन, 45 इंच की चौड़ी छाती, 35 इंच की कमर और 17 इंच के बाइसेप्स। देखिए, ये आंकड़े महज शरीर का मेजरमेंट नहीं है, ये बरसों के कड़े अनुशासन का नतीजा है। इसी दीवानगी ने इन्हें इंडियन सिनेमा में बॉडी बिल्डिंग का एक टाइमलेस पोस्टर बॉय बना दिया है। सच कहें तो भारत में जिम कल्चर को मेन स्ट्रीम करने का बहुत बड़ा श्रेय इन्हीं को जाता है। लेकिन इस मस्कुलर अवतार के पीछे एक बिल्कुल आम इंसान भी छुपा है, एक ऐसी लाइफस्टाइल जो चकाचौंध से दूर अपने परिवार और साधारण चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। सिंगल स्टेटस, जिम और घुड़सवारी का शौक, चैरिटी से गहरा लगाव और खाने में बिरयानी जैसी सिंपल पसंद। ये छोटी छोटी बातें उस लार्जर देन लाइफ इमेज को जमीन पर लाती हैं और शायद इसीलिए आम जनता इनसे इतना सीधे तौर पर कनेक्ट कर पाती है। अब देखिए, ये सफर सिर्फ सफलताओं का नहीं रहा है, इसमें कई बड़ी कानूनी चुनौतियां और गहरे विवाद भी आए हैं।
ब्लैक बग पोचिंग केस और हिट एंड रन जैसे मामलों ने इस करियर में भारी तूफान ला दिए थे। यहाँ हम किसी भी पक्ष को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ डेटा और पब्लिक रिएक्शन को देखें तो एक बहुत ही अनोखा फिनोमिनन दिखता है। आमतौर पर ऐसी नेगेटिव पब्लिसिटी करियर खत्म कर देती है, लेकिन यहाँ इन मुश्किल और विवादित दौर में भी फैन बेस कमजोर होने के बजाय और भी ज्यादा मजबूती से खड़ा रहा। और फैंस का यही अटूट विश्वास आगे चलकर बदल गया बीइंग ह्यूमन की शानदार लेगेसी में। 2007 में इस फाउंडेशन की स्थापना हुई और जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया। 700 से ज्यादा बच्चों की शिक्षा की फंडिंग हो, महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल बनाना हो या कैंसर रोगियों को सपोर्ट करना हो। और आपको याद होगा, कोविड महामारी के दौरान 25 करोड़ रुपए से ज्यादा के डोनेशन और राशन का वितरण काफी चर्चा में रहा था। इन ऑफ स्क्रीन कामों ने एक ऐसी लेगेसी बनाई जिसे विश्व स्तर पर यूनाइटेड नेशंस ने भी सराहा, और इसी चीज ने उन्हें असल जिंदगी में भाईजान का पक्का दर्जा दिया। बीइंग ह्यूमन सिर्फ एक टी शर्ट नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। ये मशहूर लाइन ना एक बहुत ही पावरफुल एंकर की तरह काम करती है। समाज की भलाई का ये विचार महज एक चैरिटी नहीं रहा, बल्कि भारत का सबसे बड़ा ब्रांड बिल्डिंग सुपर पावर बन गया। आज इसे पहनना लोगों के लिए सिर्फ फैशन नहीं है, बल्कि एक इमोशन और लॉयल्टी का सिंबल बन चुका है। तो फिल्मों के मैजिक और चैरिटी के इस सफर ने मिलकर खड़ा किया एक अनस्टॉपेबल साम्राज्य। दशकों की इस मेहनत का रिजल्ट सच में ऐतिहासिक है। ये अचीवमेंट्स देखिए, एक्टिंग के लिए 2 फिल्मफेयर अवार्ड्स, बजरंगी भाईजान के लिए 1 नेशनल अवार्ड और 2025 का IIFA आइकन ऑफ इंडियन सिनेमा सम्मान। क्रिटिकल और कमर्शियल दोनों ही तरह की सक्सेस, और इन सबसे ऊपर 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करने वाली 5 फिल्में देना, ये एक अनस्टॉपेबल ताकत की सबसे बड़ी पहचान है। अगर हम आमदनी के स्रोतों को गहराई से देखें तो साफ होता है कि यह साम्राज्य सिर्फ फिल्मों की फीस तक सीमित नहीं है। इसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से डाइवर्सिफाई किया गया है। एक तरफ ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, दूसरी तरफ टेलीविजन पर बिग बॉस को होस्ट करके हर घर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है, और तीसरी तरफ बीइंग ह्यूमन क्लोथिंग की भारी भरकम रिटेल सेल्स। इन तीनों पिलर्स ने मिलकर इस ब्रांड को एकदम अभेद्य किला बना दिया है। और इसी डाइवर्स पोर्टफोलियो का सीधा असर दिखता है इस माइंड ब्लोइंग आंकड़े पर। 2900 करोड़ रुपए। शून्य से शुरू होकर इस विशाल नेटवर्थ तक का सफर किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। इसी 2900 करोड़ की संपत्ति ने आज इस सुपरस्टार को भारत के तीसरे सबसे अमीर एक्टर के रूप में स्थापित कर दिया है। तो जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। एंटरटेनमेंट की इस तेज और बदलती दुनिया में लगातार 30 सालों तक टॉप पर बने रहने का असली राज आखिर है क्या? क्या वो उन अनगिनत बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स में छुपा है जो कभी टूटे नहीं, या फिर इस लंबे सफर की असली ताकत उन जिंदगियों में है जिन्हें ऑफ स्क्रीन चैरिटी के जरिए बदला गया है? ये एक बहुत ही शानदार पैराडॉक्स है जिस पर हमें सच में गहराई से सोचना चाहिए। तो इस पूरी जर्नी से आपका सबसे बड़ा टेकअवे क्या रहा?